सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज। जानहि संत सुजान ये जिनके निर्दोषण, ललित भजन रस रीति, निर्वहन कुल के भूषण, हित कुल उदित उदार प्रेम पद्धति चली आई, कृष्णा वाल्लभा चरण कमल के भृंग सदाई, सोई विदित बात संसार में, मन क्रम सेवत जुगल पद, गुण गाहर सिंधु सम देखिए, श्री रूप लाल सबको सुखद। चर्चा से वृंदावन हित रूप। रसिक आचार्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के पवित्र एवं भक्ति परायण कुल में गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1736 वैशाख कृष्णा सप्तमी को हुआ था। आपके पिता का नाम गोस्वामी श्री हरिलाल एवं माता का नाम श्री कृष्ण कुंवरी था। इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारों से पूर्ण था, जिसका वर्णन यहाँ अप्रासंगिक होगा। ये ज्यों ज्यों बड़े होते गए, इनके शील, सौजन्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणों का क्रमशः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने लगा। उन दिनों भारत मुगल शासन में था। यवनों के अत्याचार वृद्धि की सीमा पर थे। उनसे पीड़ित वृंदावनवासी भक्तगण अपने अपने इष्ट देव के अर्चा विग्रहों को यत्र तत्र छिपाए फिरते थे। बादशाह औरंगजेब से सताए जाने पर महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र के इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, जो वंश परंपरा से श्री हरिलाल जी के भी इष्ट देव थे, उन दिनों कामवन के समीप अजानगढ़ में छिपे विराजते थे। एक बार श्रावण के महीने में यमुना में भारी बाढ़ आई, जिससे अजानगढ़ डूबने लगा। अजानगढ़ के डूबने की खबर श्री वन में अभी तक किसी को न थी। एक दिन बालक रूपलाल अकस्मात बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके शरीर में एक साथ प्रेम के अनेकों सात्विक भाव उदय हो गए। इनके पिताजी और अन्य भक्तों के पूछने पर और कुछ न कहकर उन्होंने अजानगढ़ कामवन चलकर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। पुत्र वत्सल पिता श्री हरिलाल जी इन्हें अजानगढ़ ले गए। बाढ़ की कठिनाइयों को झेलते हुए ये कामवन पहुँचे। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके ये ऐसे प्रेम तन्मय हुए कि शरीर की सुधि ही जाती रही। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह चली। बहुत देर के पश्चात जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेत्रों से अपने प्रियतम की रूप माधुर्य का पान करने लगे। इनकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समय से बिछोड़े दो प्रेमियों का आज प्रथम मिलन है। प्रेम के आवेशों में ये अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए और शुचि अशुचि अवस्था का भी ध्यान भूलकर श्री राधा वल्लभ लाल को अपने भुज बंधन में बांध लेने के लिए इनकी ओर लपके। ये शीघ्रता से निज मंदिर की देहली को पार किया ही चाहते थे। तब तक इनके पिताजी ने इन्हें अपने गोद में उठा लिया। अपने आप को बंधन में देखकर ये किसी भावावेश में जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं राधा वल्लभ से भेंटूंगा, मैं उन्हें निरखूंगा, अरे मैं इनके कोमल कोमल चरणों का स्पर्श करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इनकी छटपटाहट और प्रेम की उतावली को देखकर पिताजी ने प्यार से पुचकारते हुए समझाया, बेटा, श्री जी से ऐसी अपावन दशा में थोड़े मिला जाता है। अभी तुमने स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार कोई भी गोस्वामी बालक
बिना द्विजाति संस्कार और वैष्णवी दीक्षा के न तो श्री जी के मंदिर में प्रवेश कर सकता है और न उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल 9 वर्ष के छोटे से बालक हो, फिर यह सब कैसे हो सकता है? पिताजी की बात सुनकर आप शीघ्रता से उनकी गोद से कूद पड़े और उसी आवेश में बोले, अच्छा लो, स्नान तो मैं अभी किए आता हूँ। रही संस्कारों की बात, उन्हें आप चाहे जब करिए, मैं तो प्रभु का दर्शन स्पर्श करूँगा ही। यूँ कहकर आप बड़ी शीघ्र गति से यमुना जी की ओर दौड़े और भीषण बाढ़ में कूद गए। 9 वर्ष के बालक की ऐसी प्रेमा शक्ति देखकर पिताजी का हृदय आनंद से बांसों उछलने लगा। उन्होंने पुत्र की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया और शीघ्र ही संक्षिप्त रीति से निज मंत्र का दान कर दिया। ये मंत्र श्रवण करते ही पुनः उसी प्रेमावेश में आ गए तथा उसी प्रेमोन्मादमयी दशा में उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने अनंत प्राणाधिक प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी के कोमल चरणों का स्पर्श करते ही इनके शरीर में विद्युत का सा संचार हुआ तथा इनका शरीर दिव्य धुति से चमक उठा। ये प्रेम मुग्ध होकर अपने प्रियतम के चरणों से लिपट गए और लंबी लंबी सुबकियां भरते हुए पावन प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। उनकी प्रेम मुग्ध दशा देखकर पिताजी ने इनसे प्रभु के चरणों को छोड़ने की बात कही, पर ये छोड़ते ही न थे। तब स्वयमेव श्री हरिलाल जी ने इन्हें पकड़कर दूर किया। चरणों से दूर कर दिए जाने पर ये दोनों हाथों की अंजलि बांधकर विरहिणी की भांति फूट फूट कर रोने लगे। बालक रूपलाल का रोदन सुनकर वहां उपस्थित सहस्त्रों नर नारियों का हृदय भी भर आया। अंत में इनके बाबा श्री कमल नयनाचार्य जी ने इन्हें समझाया और आशीष दिया कि बेटा, तुम हमारे कुल के भूषण होगे। बाबा के वाक्य सुनकर ये लजा गए और शांत होकर एक किनारे पर जा खड़े हुए। पश्चात प्रसादी चंदन, फूलमाला, बीड़ी आदि देखकर इन्हें डेरे पर भेज दिया गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक आप पिताजी के साथ कामवन में रहकर श्री जी का दर्शन सुख लेते रहे। पश्चात कामवन से बरसाना होते वे श्रीवन आए। मार्ग में बरसाने की सांकरी खोर से होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी इनकी पालकी की ओर आता दिखा, जिससे सारे अंगरक्षक और कहार पालकी छोड़कर भाग गए। इससे इनके पिताजी घबरा उठे, पर परिणाम हुआ कुछ और ही। मतवाले गजराज ने पालकी के पास आकर बालक रूपलाल के चरणों का अपनी सूंड से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक और चला गया। क्यों न हो, जिन संतों के पुनित हृदय में राग द्वेष रहित समता और स्नेह है, वहाँ ऐसे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का झुक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है। श्री रसिक मुरारी जी ने तो मतवाले हाथी को शिष्य तक बना डाला था, जो पीछे महंत गोपाल दास जी के नाम से प्रख्यात हुआ। इस घटना से इनके पिताजी खूब प्रभावित हुए और वे भली भांति समझने लगे कि यह बालक साधारण बालक नहीं, अवश्य कोई दिव्य महापुरुष है। बालक रूपलाल के हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का बड़ा चाव था। उत्तम आचार्य, ब्राह्मण कुल तथा धन धान्य संपन्न प्रतिष्ठित घर में उत्पन्न होकर भी आप स्वयं अपने हाथों श्री प्रिया जी के रास मंडल की सोहनी बुहारी लगाया करते थे। यदि कोई इनके इस कार्य को छोटा बताकर इसे निवारण करने की बात कहता तो आप झट कह देते, तो क्या गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र ने भवनांगन मार्जनी श्याम अर्थात हे राधे, मैं आपके भवन के आंगन की मार्जनी हो सकूं, यह असत्य ही कह दिया है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने भी तो कहा है, कुंजनी दीजे सोहनी, क्या यह भी व्यर्थ है? इनके इन शब्दों से प्रस्फुटित होने वाली श्रद्धा, भक्ति और सेवा निष्ठा लोगों को निरुत्तर ही नहीं करती,
वरण सेवा परायण बना देती थी। सेवा की इस लगन ने इनमें केवल 11 वर्ष की ही अवस्था में एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी। ये सेवा करते करते चलते फिरते हर समय अपने सामने युगल सरकार का दर्शन किया करते। विद्याध्ययन और विवाह संस्कार के पश्चात लगभग 20-21 वर्ष की अवस्था के उपरांत आपने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति प्रचार एवं भ्रमण में व्यतीत किया। प्रथम बार गुजरात प्रांत की यात्रा में आपने श्री रामकृष्ण मेड़ता के घर, जो परम वैष्णव थे, प्रीतिवश लगातार 8 मास तक विश्राम किया। इनके सत्संग से मेहता जी कृतकृत्य हो गए। उन्हें गोस्वामी जी की कृपा से युगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन भी हुए। आपने व्रज मंडल की भी अनेकों यात्राएं की, जिनमें से एक बार गोविंद कुंड गोवर्धन गिरिराज में निवास करते हुए आपने एक गिरिराज शिला का लगातार 6 मास तक आराधन किया, जिससे उस शिला से युगल किशोर का प्राकट्य हुआ, जो अभी भी राधा कुंड में विराजमान है। वहाँ श्री रूपलाल जी की बैठक भी है। आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय भारत की हुई। उस समय जब आप जीवों को भगवत मार्ग में लगाते हुए श्री प्रयागराज पहुँचे, तब वहाँ एक महात्मा ने उन्हें सिद्धिप्रद नारिकेल फल देते हुए कहा कि इसे खा लो, इससे आप में अनेकों सिद्धियों का प्रकाश हो जाएगा। गोस्वामी जी ने उस नारियल को लेकर गंगा संगम में फेंक दिया और कहा, महाराज, जिसे भगवान श्री कृष्ण की चरण कृपा और प्रीति की वांछा है, उसके लिए इन सिद्धियों का प्रलोभन व्यर्थ ही नहीं बल्कि अहितकर भी है। मुझे कहीं नाटक चेटक थोड़े ही दिखाना है जो मैं आपका नारियल रखूं। इनके इस उत्तर से वे सिद्ध महात्मा लज्जित से हो गए। इस बहाने मानो आपने अपने भक्तों को सिद्धियों में न फंसकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण भक्ति की ही करने का आदेश दिया। पश्चात आप काशी होते हुए पटना आए। पटना में रामदास वैष्णव का प्रेम में आग्रह और अपने प्रभु की आज्ञा मानकर आपने उनके घर में विराजमान युगल किशोर केसरी विग्रह को लेना स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी जाकर नीलाचल नाथ के दर्शन करके आप अत्यंत आनंदित हुए और प्रभु के महाप्रसाद की प्रत्यक्ष महिमा देखकर आपका हृदय प्रसन्नता से फूल उठा। पूर्वीय प्रांतों की यात्रा 4 वर्षों से पूर्ण करके जब आप श्री वृंदावन आ रहे थे, मार्ग में कुछ दिनों के लिए आगरा ठहरे। वहाँ आपने अपने शिष्य वैष्णव दयाल दास की पुत्री विष्णी बाई की बीमारी दूर की। यही विष्णी गुरु कृपा से आगे चलकर परम भक्ता हुई। अस्तु, श्री हित रूपलाल जी गोस्वामी जी की इष्ट निष्ठा वृंदावनेश्वरी श्री राधा के चरणों में थी, अतः वे एक बार उनका दर्शन करने बरसाने गए। वहाँ गोस्वामी जी के अनुराग और भाव से प्रसन्न होकर स्वामिनी वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री स्वामिनी जी का दर्शन करके आप मुदित मन से गा उठे, बरसानो बर सिंधु भाव बहुल लहरीनु सरस में, शीला चरित सुबारी भरियो भावुक दृग दर में, ललित रतन जा मध्यवास परिकर जो भानु को, रसिक जोहरी लखत तहाँ गम नहीं आन को, शशि ते प्रकाश कौटिक जो, सब राधा शशि जहाँ उदित है, मंडल अखंड चित एक रस, मोहन चकोर लखी मुदित है। गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के केवल आचार्य ही नहीं वरन एक सच्चे रसिक संत थे। इनका चरित्र ही इनकी इष्ट निष्ठा, प्रीति, भक्ति, सेवा, लगन, निष्प्रह भाव, दयालुता, लोक सेवा, निर्वैरता आदि का साक्षी है। इन्होंने अपने धर्म पालन के लिए श्री वृंदावन और अपने इष्ट आराध्य श्री विग्रह श्री राधा वल्लभलाल जी की परित्याग करने में भी कोई हिचक नहीं की। गोस्वामी जी भक्त तो पूरे थे ही, साथ साथ विद्वान भी अच्छे थे।
आपने अपने जीवन काल में अनेकों भक्ति ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से अब तक कोई भी 20 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। उनमें से कुछ के नाम दिए जाते हैं। अष्टयाम सेवा प्रबंध, मानसी सेवा प्रबंध, आचार्य गुरु सिद्धांत, नित्य विहार, गूढ़ ध्यान, गोपी केली, पद सिद्धांत, राधा स्रोत, गौतमी तंत्र के आधार पर, व्रज भक्ति और वाणी विलास इत्यादि। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।